क्या है? आखिर कौन मेरे ऑर्केस्ट्रा के साथ इतनी घटिया आवाजें बना रहा है? कौन है वो? हमने तो कुछ नहीं किया, चलो घर चलते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये वही लोग हैं। ये वही लोग हैं। वो तुम बोलो। ये कैसा हमला किया इसने हम पर? वो नाकाम हो गए। अरे बेवकूफ, उन्हें अच्छी तरह चकमा देना होगा। वो म्यूजिक नोट्स बॉम्ब है। खासकर वो जैसे म्यूजिक के चाचे में बताना, वो तुम्हें एक जगह पर रेस्ट करने के लिए मजबूर करेंगे। तुम कहते हो कि उनसे बचो, पर हम इन बुलेट से आखिर कैसे बचेंगे? सिम्फनी नंबर 6 बेवकूफ, लानत है तुम पर। ये तो राइस पैडी है। मैं घर जाना चाहता हूँ। हाँ देना, ये नोट्स उड़कर हमारी तरफ आएंगे। ये कोई राइस पैडी नहीं है। तुम पर क्यों नहीं चाहते तुम लोग? बुलेट्स आ रही हैं। रुक जाओ, मेरे पैर फंस रहे हैं। क्या मुसीबत है? नालायकों! सबके साथ मरो। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। ची फादर, प्यारे फादर। तुमसे फादर की तारीफ क्यों कर रहे हो बेवकूफ? तुम्हें मेरा टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा क्या? बहुत स्लो है, इससे काम नहीं चलेगा। रफ्तार बढ़ाओ। मर जाओ, मरो, मरो, तुम भी मरो। आया कमाल है, सबको चकमा दे रही है। ये तारीफ करने का वक्त नहीं है। तुम्हें इसी तरह से सबको चकमा देना होगा। ये क्या? मेरी आवाज अजीब क्यों हो गई? क्या बेहुदा मजाक है? यहाँ कोई रास्ता ही नहीं। मरो, 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 अब तुम मरो। मर भी जाओ। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। डरपोक कहेंगे, मैंने तुमसे कहा था बाकी लोगों से बचकर रहना। ये क्या? ताकाकुरा सामा! नालायक धोखेबाज, जाओ! मैं शीला को भी तो कमाल है। बहुत हुआ, अब मर भी जाओ। मैं कितना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। मैंने ताकतवर दुश्मनों का सामना किया। मुझे तो लगा था मैं भी थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उन सबसे हार गया। अपना रोना बंद करो, लड़ने की तैयारी करो, समझे? रिदम को महसूस करो, रिदम को। ये सब कुछ अभी कुछ और वक्त चलेगा, और हम नहीं जानते कि ये बेवकूफ लोग कब तक हमें ऐसे चकमा दे सकते हैं। हमें उनके परफॉर्मेंस को समझने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं क्यों क्या है। तुम बस इस म्यूजिक को याद रखो, जो तुम्हें बताया, और उस रिदम का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को हिलाओ। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। मैं म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनता, इसलिए कोई गाना नहीं आता मुझे। कुछ तो बात है, अभी मुझे म्यूजिक सुनाई दी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रिदम में आ गया। इधर-उधर भागना मत करो, एक जगह पर ठहरो। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने वाल एक्सटेंड करूं तो वो नोट से टकराएंगे और उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। ग्राउंड का काफी हिस्सा साफ हो चुका है। ये सब तुम्हारे भागने की वजह से हुआ है, और ये बिगड़ा। चलो इसमें कुछ जोश भरते हैं। ताकाकुरा सामा! सबके साथ निकलने हैं। मरो, 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 मरो। अब मर भी जाओ। तुम चाहे कहीं भी भागो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये हुई ना बात, हंटिंग साउंड। चलो अब पार्टी करते हैं। अरे अब जल्दी जल्दी उन्हें खत्म करो। मुझे ऑर्डर मत दो, जंगली बिल्ली कहेगी मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। चुप करो तुम। मेरे सामने जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करना, समझी पागल लड़की? ये क्या मजाक है? ये किसी काम का नहीं। हमारा साउंड प्लेट है, अब काम नहीं करेगा। ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत की है। अब तो मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। सिम्फनी नंबर 9, क्वाइट सोल। O Freunde, nicht diese Tür, sondern lass uns angeln die Meere anstimmen und freudenvollere. Freude, Götter von den Hausen, die sie ihre Töten verlieren. अकेले है क्या? ये सारे म्यूजियम्स हैं। इन पर ध्यान मत देना। इन म्यूजिशियंस को पटक दो। लेकिन वो है कहाँ?
आया, इन्हें मेरे हवाले करो तो म्यूजिशियन से निकलो। जल्दी करो वरना ये लोग हमें फिर से घेर लेंगे। मैं जानता हूँ, मैं पूरी स्पीड में सिर्फ 2 बार जा सकता हूँ, एक इंसान के लिए 1 लाख काफी नहीं होगा। तो फिर हार्ट बीट में 5 स्विच, ये तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो तुम्हारा ये मतलब था, हाँ? हमने उन्हें हरा दिया। मिशिरा तोरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मैं किसी तरह उन्हें हराने में कामयाब रहा तुम्हारी वजह से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे। मेरा असली रूप पहले ही बाहर आ गया। ये सब मेरे लेक्चर की बदौलत मुमकिन हुआ। आप दोनों को मेरी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा ओ तुम भी आसपास थी इसलिए हमें इतनी मुश्किल हुई। आने का यहाँ से तुम्हें तो मैं यहाँ से बाहर निकाल कर भी दम लूंगी। ये टोबो ग्रैनी की ही करामात है कि अब मुझे सेंस ऑफ रिदम की समझ आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हें जितनी समझ है वो तो बस एक छोटे से राई के दाने बराबर है। मेरी असली ताकत के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर वो लोग थे कौन? कुछ ख्याल जिन्हें इंसानी रूप दिया गया। इस म्यूजिक रूम में जितनी भी तस्वीरें हैं उनके कलेक्टिव फियर को मिला के इंसानी रूप दे दिया गया। अगर रात 2 बजे पियानो बजाओगे तो वो फिर से दिखाई देंगे। अगर वो तुम्हें मारते तो तुम रियल लाइफ में मर जाओगे। तुम्हारा ऐसा कभी नहीं होगा। पर ये बताओ तुम्हें स्कूल में भूत प्रेतों के बारे में इतना सब कैसे पता? कुछ उल्टा सीधा करने की तो नहीं सोच रही ना? मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि तुम्हें कैसे मारूंगी। दोस्तों लग गए। तो चलिए एक बार फिर हयासी बैंक को बुलाते हैं। ईवीलाई हमसे मुकाबला करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। हम अब और नहीं रुक सकते। मैं अभी कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कोई तो जरूर मरेगा। जीजी कहीं तुम मिस सी को या मिस मोमो को मारना तो नहीं चाहते ना? अगर ऐसा ही करते रहे फिर तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाओगे। हम लोग कल तुम पर एक्सॉर्सिज्म करेंगे। मैंने पहले ही हयासी को वापस आने के लिए कह दिया है। एक मिनट रुको, सारे फैसले तुम खुद नहीं कर सकते। मुझे मत समझाओ, सारी रिचुअल प्रेयर्स मैं करूंगा। दादी माँ कुछ तो बोलिए। आपने कहा था आप उसे फैमिली का हिस्सा बनाएंगी। जीजी अपने स्पिरिचुअल पावर को भी ट्रेन कर रहा है। मैंने कुछ गलत कहा दादी माँ? बाहर आ जाओ जीजी, चलो बाहर आओ। हाँ, वो करूँ? वो करूँ, ये क्या हो रहा है? और इतनी रात आखिर तुम दोनों गए कहाँ थे? मिशिरा तोरी पानी दो। ठीक है, तुम करना क्या चाहते हो? मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। अब चाहे जो हो जाए मैं ईवीलाई को सबक सिखा के रहूंगा। बस करो करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये कोई खेल नहीं है, समझे? जब ईवीलाई ने तुम पर हमला किया था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मैंने तय कर लिया था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगा था हम इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ईवीलाई सच में बहुत खतरनाक है। वो बेरहम और चालाक भी है। हम उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन वैसे यहाँ से तुम सारे लोग ईवीलाई को एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सच में बहुत अजीब बात है और मैं इस बात से बहुत नाराज हो गया और मुझे अपनी कमजोरी पर गुस्सा आ रहा है। अब तो बस देखते जाओ जीजी, तुम्हारी ख्वाहिश ईवीलाई को बचाने की है ना? मैं इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। काकातुरा प्लीज शांत हो जाओ। हमने पहले ही तय कर लिया है कि हम जीजी का एक्सॉर्सिज्म करवाएंगे। ईवीलाई से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अंजीरो, उस आदमी के शब्दों में आग है, उसे शर्मिंदा मत करो। काकातुरा, तुम ये लो। मोमो तुम घर जाओ। वो करूँगा तुम पर भरोसा करता हूँ।
मजा आ गया, तुम तो बहुत मजेदार हो। हमें ऐसा मजा बार बार करना चाहिए। मुझे इतना मजा पहले कभी नहीं आया। ये तुमने क्या भेस बना रखा है? जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ, हमें लड़ाई जारी रखनी है। अरे बाप रे, ताकाकुरा ने पहले एक बार पूरी ताकत लगा दी है तो अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब कोई भी बीच में बता दादी माँ, वरुण की मदद करनी होगी। क्या ये ठीक है? अगर हम बीच में पड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ईवी लाइट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगे? तुम चाहते हो कि सेगो और बाकी लोग तुम्हारी मदद करें? तुम्हारे तो पैर कांप रहे हैं, खड़े रहने के लिए क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? जो करना है जल्दी करो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ट्रांसफॉर्म हो जाओ, लड़ो मुझसे। बिल्कुल भी नहीं, मैं कमजोरों को परेशान नहीं करता। हाँ? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमजोर किसे कहा तुमने? तुम्हें पता नहीं मैं कितना मजबूत हूँ? तुम कमजोर हो। कमजोर नहीं, मैं मजबूत हूँ। नहीं, कमजोर हो। मैं मजबूत हूँ। अगर तुम मजबूत होते तो मुझे तुमसे लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और मजबूत होकर दिखाऊंगा। लेकिन मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं लड़ सकता जो दूसरों से लड़ता हो। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो सिर्फ मुझसे लड़के दिखाओ। ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा। लेकिन तुमने कहा था कि तुम सभी इंसानों को मार डालना चाहते हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ तुमसे ही लड़ूंगा। आजकल मैं स्कूल में बहुत बिजी रहता हूँ, वरना लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं वो है। तुम जानो, मैं तुमसे हर दिन बस लड़ना चाहता हूँ। सिर्फ हफ्ते में एक बार, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर ना हो तो जाने दो। ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये खूब रही। क्या है? तुम सब के सब बड़े बेवकूफ हो। टर्बो ग्रैनी, ये क्या हो रहा है? वरुण के साथ मिलकर क्या प्लान बना रही थी? पता नहीं, वो कुछ बेकार की बकवास बातें करने लग गया था। उसने कहा कि वो ईविल आई का साथी बनना चाहता है। जब मैंने पहले ईविल आई से लड़ाई की थी तब उसने कहा था कि वो इस खेल को सीरियसली लेना चाहता था। मुझे इसकी वजह नहीं पता, लेकिन ईविल आई के लिए किसी को मारना भी एक खेल के बराबर ही है। आपने खुद ही कहा था टर्बो ग्रैनी कि ईविल आई बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर ये बात सच है तो वो बस खेल खेल में मजा लेना चाहता है। अगर मैं ईविल आई पर काबू पा सकूं तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर रहेगा और फिर वो मिस अयासी और बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं और मजबूत बन जाऊंगा तो शायद मैं ईविल आई से दोस्ती करने के काबिल हो जाऊंगा। और फिर मुझसे लड़ने के अलावा तुम किसी भी इंसान को मारोगे नहीं। हमारे मंगलवार को स्कूल के बाद एक फाइट करेंगे, क्या कहते हो इस बारे में? एक मिनट रुक जाओ। ये लोग सभी इंसानों को मार डालना चाहते हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि इन्हें तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं। और जब तक मैं तुम्हें मार ना डालूं, तुम इसे पकड़े रहना। चलो ठीक है, हम इसे सेफली स्टोर करके रखेंगे। मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार दूंगा, बहुत मजा आएगा। ओ करुण, मैं तो तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और अब आगे से किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। तुम भी अब नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे। ओ करुण, क्या बात है? ये सब लोग इतनी टेंशन में क्यों हैं? इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इस शापित चीज को मैं हमेशा अपनी श्राइन में स्टोर करके रखूंगा। संभल के रहना, अगर कुछ हुआ तो फौरन मुझे कांटेक्ट करना। समझ गया। हम किसी दिन फिर आएंगे। अगली बार ध्यान से शाइन में सचिनों को रखना। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्लीपिंग बैग यूट्यूबर जरूर बन जाऊंगा। हाँ, ये भी ठीक है। फिर मिलते हैं। ध्यान रखना, फिर मिलेंगे मंजीरो। कहीं कर्ज की वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए। मिस अयासी, आपका शुक्रिया जो आपने हमारे लिए इतनी परेशानी उठाई। ये तो जीजी की मॉम है। माफ करना, मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी केयर पूरी तरह से बेस्ट थी। मैं आपसे माफी अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, कितनी पोलाइट है ये। अच्छी एक्टिंग कर लेती है। अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? अरे मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा। जी जी, अपनी चीख को अनलिश करने की ट्रेनिंग जारी रखना। कर्ज भी खत्म नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ तो फौरन हमसे मिलने आ जाना। ठीक है, आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे लिए तो आपके क्या नहीं भूलूंगा। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। हमें उसके पैसे दे दो, उसकी चिंता मत करो, कल मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ। ताकाकुरा, हमें भी अब घर जाना चाहिए। ओ करुण और आयरा, तुम दोनों का धन्यवाद। इतने लंबे वक्त तक हमें घर में रहने देने के लिए थैंक्स। मिस अयासी, मैं कल तुमसे मिलूंगा। बस इतना ही? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ मिस अयासी? बस और कुछ नहीं कहोगे मुझसे? बोलो बोलो। क्या कर रही थी ताकाकुरा के साथ? करुण, बदसूरत चुड़ैल, कहा तुमने? मैं शिरातो ही घर वापस चलो। नालायक कहीं की, या कभी वापस बताना। आना चाहता भी कौन है? अरे वाह, यहाँ अब कितनी शांति है। जब दिमाग खाली हो जाए तब ऐसा फील होता है। अब हमें भी सुपर बाथ हाउस जाना चाहिए। हुर्रे! और मेरा क्या? हम सब जा रहे हैं। हुर्रे! आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाप रे, बहुत ठंड है। हमने इतनी गर्मी ली पर फिर से ठंड पड़ गई। अब हम घर का क्या करेंगे? हमें घर को बनाना होगा, कोई रास्ता नहीं। हमारे पास इतने पैसे हैं? नहीं, सुपर बाथ हाउस में सारे पैसे खर्च हो गए। मजाक कर रही है ना? अब हम नर्क में भी चले गए तो मुझे परवाह नहीं है। मैंने अभी पार्ट टाइम नौकरी शुरू की है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तुमसे पैसे मांगे भी किसने? मैं तुम्हारी पार्ट टाइम सैलरी पर डिपेंड नहीं करती। इतना घमंड! आप हमेशा सब थोड़ी को दिखावा करती हैं। घर में इतने लोग रहने आए तो क्यों आपने उनसे उनके रहने का खर्च नहीं लिया? मुझे इसकी क्या जरूरत? अब तो दिखावा मत कीजिए। और कितना बोझ डालेगी खुद पर? अपनी दादी माँ को कम मत समझो। अच्छा, पर उस डीवीडी का क्या? बाकातारो डीवीडीज का मैं क्या करूंगी? मैंने अपना सारा इंसान वाला सामान भी खो दिया। कौन हो तुम बदमाश? हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कैसे घुस गए? कहाँ से हो तुम बेवकूफ? मिस अयासी, एक मिनट रुको। अरे आप सब वापस आ गए? मुझे तुम्हारे घर की चिंता हो रही थी, इसलिए घर लौटते वक्त मैं और मिशिरा तोरी मिस्टर मैंटी से मिलने चले गए। हमने उनसे तुम्हारा घर बनाने के लिए मदद मांगी और उन्होंने हमें अपने दोस्त मिस्टर लुट्री से इंट्रोड्यूस कराया। अरे बाप रे, माफ कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि खूबसूरत लड़की की लात खाना भी बड़े सम्मान की बात है। नहीं, वो नाराज है। क्या आप जानती हैं वो कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है? ये काम आप उन पर छोड़ के घर बनाने के यकीन मानो। माफ करना, वो हमसे नाराज दिख रहा है। तुम आमतौर पर बहुत बिजी रहते हो ना। अब घर जाओ और अपने बच्चे के साथ खेलो। मैं हमेशा से ही आपका एहसान चुकाना चाहता था लेडीसी को। मैं हमेशा आपके लिए परेशानियां खड़ी करता आया हूँ, इसलिए मैं सच में आपके लिए कुछ करना चाहता था। तुम भी ना, अभी तो मुश्किल से खड़े हो पा रहे हो। इतना इधर उधर मत भटको, जल्दी से घर वापस आ जाओ। लेकिन आप अभी भी काफी मुश्किल में है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी। अब मैं ही पूछ लेती हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर, हम बिल्कुल करेंगे। क्या ये अभी गुस्से में है? ये लीजिए, हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस नैनो स्किन का इस्तेमाल करेंगे। आप नैनो स्किन को कहीं भी रख दो, इसे मिट्टी के फिगर जैसा शेप और आप इसे अपनी पसंद की कई चीजें बना सकते हैं। हाँ, आपके जो मर्जी आए बना लो।
क्या आपने इसकी मजबूती देखी? वाह कमाल है, मुझे भी कुछ ये आखिर क्या चीज है? नैनो से अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बहुत ही ध्यान से बनाई जाती है। ये क्या है? ये तो काफी क्रंची लग रहा है। इसे कहते हैं शेप मेमोरी अलॉय। ये टूट भी जाए तो नैनो स्किन फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी। आप जो भी बनाना चाहते हैं उसके अपने दिमाग में एक सॉलिड इमेज बना लें और फिर नैनो मशीन आपके दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ेगी और बिल्कुल वैसा ही शेप दे देगी। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक्स मैग्नस, तुमने मेरी जान बचा ली। वैसे तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेडी को। मिस्टर लुडस भी कह रहे हैं कि आप जैसे सुंदर महिला की मदद करनी चाहिए। वो क्या कह रहा है तुम समझे नहीं है ना? धन्यवाद ओकारुन, और तुम्हें भी आया ना? हाँ, मुझे नींद आ रही है, चलो जल्दी से घर चले। मुझे खुशी है कि तुम्हारा घर ठीक हो गया है। ये तो मुझे अपने घर जैसा ही लगता था, इसलिए जब ये घर टूटा तो मैं परेशान हो गया था। सच में? इससे पहले कि मैं समझ पाती, ये जगह सबके लिए हैंगआउट बन गई। हमें इसे प्रोटेक्ट करना ही होगा। जब मन करे वापस आ जाना। ठीक है। आप सभी को थैंक यू, फिर से आना। मैं आप सभी को बहुत चाहती हूँ, आप हमारे सेवियर्स हैं। हमें इस एहसान का बदला चुकाना होगा, लेकिन आज मैं लंच नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, आप आज आराम कीजिए। जीजी, तुम स्लो हो, भागो। अपना से खिड़की से बाहर मत निकलिए वरना मुझे पता जाएगी। रुकिए, मुझे भी आने दीजिए। क्या कर रही हो? जरा धीरे। ओके, हम पहुंच गए। ऑलराइट हनी, चलो शुरू हो जाओ। तुम जरा चुप रहोगी प्लीज। गुड मॉर्निंग। घर की कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा एनजीओजी परिवार आया है। प्लीज चुप रहो। अरे, पर ये तो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। मामा, दादी माँ सो रही है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। उनकी चिंता मत करो। वैसे इविल आई ठीक तो है ना? दरअसल इतने वक्त में मैं कई बार इविल आई में तब्दील हो चुका हूँ। पर इविल आई ने कुछ नहीं किया, उसने अपना किया हुआ वादा निभाया है। सच में? शायद ट्रेनिंग का कमाल है, पर मुझे इविल आई के साथ कुछ कनेक्शन महसूस हो रहा है। उसकी एक्साइटमेंट मुझे अपने अंदर भी महसूस होती है। ये सिर्फ नफरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो खुद भी इस बात को उतना ही एंजॉय करता है। अच्छा ऐसा है। खैर, अगर कुछ हो जाए तो हमसे मिलने आ जाना। सुनो मोमो, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ? क्या हुआ? तुम तो थोड़ा परेशान दिख रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा तो आप तो मुझे बुरा कह रहे हो। तुमसे सवाल कर रहा था। एनजीओजी, काफी दिनों बाद तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए। सब ठीक तो है? मैं यही देखने के लिए तो घर पे था कि मेरी क्यों डर मेरी फिक्र होती है या नहीं। ओह, हमसे झूठ मत बोलो। हंस रहे हो इन तितलियों के बीच। आवारा कहीं के। एनजीओजी, ये नया पॉम्पी फ्लेवर है। ट्राई करके देखोगे? उसे मत देना। हो गई गड़बड़। ये मैं कहा गया। कैसा लगा तुम्हें ये नया फ्लेवर? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये बहुत टेस्टी है। चलो जीजी, अब ये मजाक बहुत पुराना हो चुका है। तो तुम ही मरना चाहती हो क्या? मैंने कहा ये मजाक पुराना हो चुका है। बहुत ही टेरिबल टाइमिंग था तुम्हारा। वापस जीजी बन सकते हो? क्या बात है, ये सच में बहुत टेस्टी है। अरे वाह मोमो, आज तो सुबह सुबह बड़ी लवी हो रही हो। वो मेरा है। क्या तुम्हारा है? अरे जीजी आ रहा है, आगे तुमने सोकर टीम करने का फैसला ले ही लिया। मैंने तुमसे कहा था रुक जाओ। क्या करें, सारी गर्म चीजें बिक गई हैं। जो भी हो, मुझे वो पहले वाला टेस्टी ड्रिंक कहीं से मिला के दो। मुझे लगा था मैं उसे कोई गर्म चीज पिलाकर वापस नॉर्मल कर दूंगी। पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लगता नहीं है किसी पर अटैक करेगा। पहले देखती हूँ ये क्या करता है। क्या लिख रहे हो तुम? उनका नाम जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है अंजलि? तुम क्लास के बीच में किसे मारने की बात कर रहे हो? सभी इंसानों को। ये बस इस जोक में कब से अटका हुआ है। कहा था ना ये जोक पुराना हो चुका है। क्या ये क्या मजाक है? सारा गरम खाना बिक गया। माफ करना, आज ज्यादातर चीजें बिक चुकी हैं। टेस्टी। ये लो, चॉपस्टिक का इस्तेमाल करो। थोड़ा थोड़ा करके खाओ। सुनो, जीजी के साथ कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब? वो पहले तो कभी किसी को ऐसे मारने की बात नहीं करता था। शायद उसके बर्ताव में बदलाव आ गया। मुझे पता है, शायद इसे भूत ने पसंद कर लिया है। अब क्या ये भी हो सकता है कि गोल्डन बॉल उसी के पास है? क्या कहा तुम्हें? गोल्डन बॉल के बारे में कैसे पता? ओह हाँ, तुम्हारे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है ना। ये बात तो अभी ग्रुप पर हॉट टॉपिक बन गई है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भूत।